हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज करने वाले हैं हम प्रैक्टिस सेट 2.3। प्रैक्टिस सेट 2.3 is completely based on completing square method. So to find the factors of quadratic equation, why we use completing square method? So आपको बता दूं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारे पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जब हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, मान लीजिए हमने क्या बोला था कि मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट कितना है 3, सो ये हो गया आपका 3। आपको दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन कितने होने चाहिए, 3 होना चाहिए और एडिशन 4 होना चाहिए। तो 3 1 जा 3 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जब आप दो नंबर सेलेक्ट किए तो आपने क्या देखा, 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 होता है और एडिशन कितना हो रहा है 4, 3 प्लस 1 4। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देखिए, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है 1, सो 1 1 जा 1 हो गया। सो आपको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 1 आना चाहिए और उसका एडिशन कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 1 हो और एडिशन करने के बाद 4 आए, क्योंकि हमें पता है 1 1 जा 1 होता है और 1 और 1 को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा 2 आएगा, तो 4 नहीं आने वाला है। सो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक बात जान लेनी है कि मान लीजिए कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप उसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस b बाई 2 द होल स्क्वायर माइनस b बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। और उसको हम लिखेंगे, मान लीजिए इसको कंबाइन कर लेंगे, तीन को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा जो पैटर्न है, ये यहां से यहां तक ये जो पैटर्न है ये आपका x प्लस b बाई 2 द होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू b बाई 2 द होल स्क्वायर माइनस c। मतलब हम जो अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं उसको कुछ ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, हमें क्या चाहिए, एक चीज ध्यान में रखिए, हमारे पास x स्क्वायर है प्लस ये bx वाला टर्म है और हमें b बाई 2 द होल स्क्वायर ऐड करना है, b बाई 2 द होल स्क्वायर आपको सबट्रैक्ट करना है, यानी आपको b बाई 2 की वैल्यू आपको चाहिए। तो हम इसको कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर से, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहां पे b की वैल्यू आ जाएगी 1, ओके। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है ना। b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। चलो ठीक है, a की भी वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1, b भी 1 हो गया और c कितना हो गया माइनस 20 हो गया, ठीक है। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फाइंड करेंगे b बाई 2 द होल स्क्वायर टर्म। सो b बाई 2, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 1 है, सो 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, और 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको पता है 1 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x और प्लस b बाई 2 द होल स्क्वायर टर्म करने वाले हैं एंड माइनस b बाई 2 द होल स्क्वायर टर्म करने वाले हैं and this minus 20 this is equal to 0। तो हम क्या करने वाले हैं, x स्क्वायर
उसके बाद से प्लस x लिखेंगे और उसके बाद b/2 द होल स्क्वायर टर्म को ऐड करेंगे और b/2 द होल स्क्वायर के टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन द कांस्टेंट दैट इज -20 इज इक्वल टू 0. So you will get x square plus x plus b/2 क्या है आपका b/2 द होल स्क्वायर क्या है 1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस यहां पे भी लिखेंगे 1/2 द होल स्क्वायर -20 दिस इज इक्वल टू 0. अब आपको दो पेयर बनाने हैं, इसको फर्स्ट पेयर बनाना है, पहले तीन को फर्स्ट पेयर एंड लास्ट टू टर्म को सेकंड पेयर बनाना है. ये आपका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा. किसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा? ये आपका x है, फिर यहाँ पे मिडल साइन जो होगी वो लेनी है आपको प्लस है और ये आपको पता है 1/2 का होल स्क्वायर है. तो टोटल क्या हो जाएगा? आपको ब्रैकेट में x का स्क्वायर मिडल की साइन लेनी है, 1/2 का स्क्वायर है, सो ब्रैकेट कंप्लीट दिस इज होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड में. So this will be 1/2 the whole square. This minus becomes plus or this -20 becomes +20. ठीक. So आपके पास आ गया x plus 1/2 the whole square is equal to 1/2 the whole square plus 20. So ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाएंगे. अभी हम क्या करेंगे? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया? Therefore x plus 1/2 the whole square and this is equal to 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 plus 20 and therefore x plus 1/2 the whole square is equal to 1 plus cross multiply, so 24 are 80 divided by 4 and therefore x plus 1/2 the whole square is equal to 81 divided by 4. अब आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है. So x plus 1/2 the whole square is equal to 81 upon 4. Now by taking square root, so by taking square root, what will be the in the left hand side? This will be square root of this will be what? X plus 1/2 and this is equal to square root of this will be what? Right, plus minus this will be 9 divided by 2. Now you transfer this half to right hand side, so you will get x is equal to minus half plus minus 9 divided by 2. So when you will transfer this plus half to right hand side, so you will get minus half and then plus minus 9 by 2. Now denominator is same, therefore you will write x is equal to, denominator is same now, 2, numerator is -1 plus -9, -1 plus -9. Therefore x is equal to what? Denominator is same, so take denominator as a common, that is 2 and this will -1 plus -9 and therefore you will write x is equal to -1 plus 9 upon 2 or x is equal to -1 minus 9 upon 2. Means one time you will take x is equal to -1 plus 9 upon 2 and second time you will take -1 minus 9 upon 2. So you will get x is equal to 8 divided by 2 or here you will get x is equal to -10 divided by 2. And now you simplify. How you will simplify? 2 1s are 2, 2 4s are 8. Here 2 1s are 2, 2 5s are 10. So you will get here -5. So therefore what you will get? X is equal to 4 or x is equal to -5. Okay, so what will be the answer? X is equal to 4 and x is equal to -5. X is equal to 4 and x is equal to -5 are the roots of given quadratic equation.
ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि कोई भी इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इसके फॉर्म में दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप उसमें क्या करेंगे, b/2 द होल स्क्वायर टर्म ऐड करेंगे एंड सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। सो उसके लिए मैं कंपेयर कर देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे x, a की वैल्यू मिल जाएगी 1, a आपका 1 हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका 2 है, और c की वैल्यू हमें मिलेगी -5। सो हमें b की वैल्यू चाहिए, मुझे b की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, b/2 द होल स्क्वायर टर्म फाइंड करना है, b/2 द होल स्क्वायर टर्म। ठीक है, तो अभी b कितना आ गया आपका, b आ गया 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 द होल स्क्वायर, सो दिस विल कैंसिल आउट, यू विल गेट 1, सो 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, सो नाउ आई विल राइट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b/2 the whole square term minus b/2 the whole square term and plus minus 5, this is equal to 0. Okay, so this will be what, x square plus 2x plus b/2 is what, 1, that is 1 square, so this is 1 square minus 1 square minus 5, this is equal to 0। क्योंकि यहाँ पे जो b/2 तो होल स्क्वायर टर्म क्या है, b की वैल्यू 2 आई थी, 2/2 1 हो गया, 1 का स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी b/2 तो होल स्क्वायर टर्म क्या है, 1 का स्क्वायर है, तो हम कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b/2 द होल स्क्वायर माइनस b/2 द होल स्क्वायर, देन -5 इज इक्वल टू 0, और हमने b/2 द होल स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर देन -1 दी होल स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। अब आपको दो पेयर बना लेने हैं, पहले 3 टर्म्स के और लास्ट 2 टर्म्स के। तो ये आपको मिल जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, मिडिल की साइन लेनी है प्लस, और थर्ड टर्म किसका स्क्वायर है, 1 का, तो कंप्लीट कर दो इसको। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये हो गया, कंप्लीट हो गया, x प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा -5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो x प्लस 1 दी होल स्क्वायर -1 एंड -5 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी, -1 एंड -5 -6 हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर x minus 1 the whole square minus 6 is equal to 0. Okay, so -1 -5 is -6. Now we will transfer this to right hand side, therefore you will get x minus 1 the whole square is equal to 6, and now we will take square root, so taking square root, okay, on both sides you will get x minus 1 is equal to plus minus root 6. So square root of x minus 1 the whole square will be what, x minus 1 equal to plus minus, will take for when we take the square root, so we will use plus minus, and square root of 6 is what, root 6, and therefore x is equal to, now transfer this -1 to right hand side, so this will become plus 1 and plus minus root 6, and then your answer will be x is equal to -1 plus root 6. Okay, one time you will take plus and second time you will take minus, so x is equal to -1 plus root 6, and second one is what, 1 minus root 6, or this is -1, this is +1, so 1 plus root 6, and second one will be what, 1 minus root 6. So this is the solution of your second quadratic equation, that is x square plus 2x minus 5 is equal to 0. Okay,
तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। m क्या है, वेरिएबल है, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितना है, 2 है। सो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स और रूट और सॉल्यूशन आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, b/2 द होल स्क्वायर टर्म फाइंड करना है। b/2 द होल स्क्वायर टर्म को आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। और जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे पहले। तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 5m, this -3 becomes +3 and this equal to 0। अब इस इक्वेशन से हम b की वैल्यू निकालेंगे। सो आपको पता है b की वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ m होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है, -5 है। तो b की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। तो हम निकाल लेंगे अभी क्या, b/2 द होल स्क्वायर टर्म। ठीक है, हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, b/2 द होल स्क्वायर टर्म। सो b हमारे पास क्या है, -5 डिवाइडेड बाय 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, m स्क्वायर -5m, इसमें हम ऐड करेंगे b/2 द होल स्क्वायर टर्म और सब्ट्रैक्ट करेंगे b/2 द होल स्क्वायर टर्म, और फिर राइट करेंगे +3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो आपको ऐसा करना था, m स्क्वायर -5m, और उसके बाद जो थर्ड टर्म है, क्योंकि सेकंड टर्म के बाद आपको ऐड करना है b/2 द होल स्क्वायर टर्म एंड सब्ट्रैक्ट करना है b/2 द होल स्क्वायर टर्म, एंड देन यू विल राइट द थर्ड टर्म दैट इज +3। therefore m स्क्वायर -5m प्लस b/2 द होल स्क्वायर टर्म क्या है हमारे पास, -5/2 द होल स्क्वायर है, जो कितना आ जाएगा, 25/4 हो जाएगा। ठीक है, ये b/2 द होल स्क्वायर टर्म कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दे तो 25 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम इसी को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, और इसी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे +3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट जो 3 नंबर है, जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, वो स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है। किसका, m स्क्वायर किसका स्क्वायर है, m का। मिडिल टर्म की साइन लेनी है माइनस, थर्ड टर्म किसका स्क्वायर है, थर्ड टर्म स्क्वायर है 5/2 का। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा m - 5/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, इन दोनों टर्म को। ये हो जाएगा आपका -25/4 हो जाएगा +25/4, और +3 becomes -3। ओके, so this is the complete square. This is the complete square of m - 5/2 the whole square, and then transfer this -25/4 +3 to the right hand side. So therefore you will write m - 5/2 the whole square, this is equal to 25 minus, now cross multiply, so 4 3s are 12 divided by 4, which is equal to 13 divided by 4, because 25 minus 12 is 13, so 13 divided by 4. So you will write m minus 5/2 the whole square is equal to what, 13 divided by 4. Now you will take square root. Next step is taking square root. So taking square root on both sides. So what you will get from the left hand side, square root of left hand side will be what, m minus 5/2, and this is equal to plus minus square root of 13 will be root 13,
and square root of 4 will be 2. And finally we write m is equal to, now transfer these to right hand side, so this becomes plus 5 by 2 plus minus root 13 divided by 2. As denominator is same, so we will take denominator as a common. So you write m is equal to, now denominator is common, that is 2 is the common. Let 5 plus minus root 13. So you will get m is equal to, one time we will take 5 plus root 13 divided by 2, or m is equal to 5 minus root 13 divided by 2. So when we will get m is equal to 5 plus minus root 13 upon 2, so one time we will take m is equal to 5 plus root 13 upon 2, and second time we will write that is second root. This is the first root, and second root is what? 5 minus root 13 upon 2. Okay. So this is the root of given quadratic equation 5m square minus 5m is equal to minus 3. Okay students. So now we will see fourth quadratic equation, that is fourth question. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है y. आपको एक बात बता दूं मैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं. एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें हाईएस्ट डिग्री की जो कोएफिशिएंट है वो 1 होगी, और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वहां पे जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 2, उसका कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा होगा. जैसे कि आप 4, 5 और 6 में देख सकते हो. मैंने बताया दो प्रकार के इक्वेशन होंगे. एक में जिसमें जो है हाईएस्ट डिग्री दैट इज एक्स स्क्वायर की जो डिग्री होगी, एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा, और दूसरे केस में वो क्या होंगे 1 से ज्यादा होंगे, या 9 होगा या 2 होगा या 5 या कुछ भी हो सकता है 1 से ज्यादा. तो यहाँ पे जो हम सॉल्व करने वाले सेकंड टाइप का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम सॉल्व करने वाले बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दैट इज 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे जो है कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 9. तो हम क्या करेंगे, हमको बनाना पड़ेगा इसका कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा. तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 9 से. सो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 9. ओके, तो आप ऐसा भी लिख सकते डिवाइडिंग बाय 9 और डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 9. दोनों साइड में 9 से डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 12 अपॉन 9y प्लस 2 अपॉन 9 एंड इज इक्वल टू 0 अपॉन 9. ठीक है, चलो ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया. यहां से क्या आएगा y स्क्वायर, यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो या ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है. 12 अपॉन 9 y प्लस 2 अपॉन 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहां पे ये जो इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल y में, और यहां पे जो हाईएस्ट डिग्री है y की उसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है. मतलब अभी ये इक्वेशन कैसा हो गया, पहला दूसरा और तीसरे इक्वेशन जैसा हो गया. अब यहां से हम b/2 द होल स्क्वायर टर्म निकालेंगे. तो b/2 द होल स्क्वायर टर्म निकालने के लिए b की वैल्यू कितनी है, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y होगा. तो ये b की वैल्यू है तो b कितना है -12 अपॉन 9 इंटू ये 2 है तो 1/2 मैं ऐसे लिखूंगा. ब्रैकेट स्क्वायर थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं हम लोग. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. सो हमें मिलेगा -2/3 द होल स्क्वायर जो किसके इक्वल होगा 4/9 के इक्वल होगा.
तो हमारे पास b/2 द होल स्क्वायर कितना हो गया, 4/9 हो गया। ठीक है, इसी को हम क्या करने वाले हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन ये वाला है, इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो y स्क्वायर, देखिए y स्क्वायर, उसके बाद से -12/9y, दिस इज द सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म के लिए हम ऐड करेंगे 4/9, दैट इज यहां पे लिखने वाला हूं प्लस b/2 द होल स्क्वायर एंड देन माइनस b/2 द होल स्क्वायर एंड देन प्लस 2/9, दिस इज इक्वल टू 0। therefore y square minus 12/9 y plus b/2 the whole square टर्म कितना है हमारे पास, 4/9 है। 4/9 किसका स्क्वायर है, 2/3 का स्क्वायर है। और इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2/3 and then plus 2/9, this is equal to 0। ठीक है, make two pairs। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका y किसका स्क्वायर है, y का मिडिल टर्म की साइन लेनी है, थर्ड टर्म किसका स्क्वायर है, 2/3 का एंड होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस भाई 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया, 2/9, दिस इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर y minus 2/3 the whole square is equal to, ट्रांसफर करेंगे उधर, सो ये हो गया 4/9, ये हो जाएगा -2/9। फिर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 4 - 2, तो ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, 2/9 हो जाएगा। अब हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग क्या, स्क्वायर रूट। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, y - 2/3 and this is equal to राइट साइड में क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, +-√2 डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि राइट साइड में, राइट हैंड साइड में हमारा 2/9, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सो y - 2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-√2/3। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे। इस वैल्यू को -2/3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू दिस -2/3 बिकम्स +2/3 ±√2/3। डिनोमिनेटर सेम है, देखे तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लो आप, और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 + -√2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 3, सो कॉमन हो जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2 + -√2। सो आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 +√2/3 और y इज इक्वल टू 2 - √2/3। means one time you will take plus, that is 2 + √2/3, and second time you will take 2 - √2/3. Okay, so this is the root of given quadratic equation by using completing square method. Okay students, so आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2y² + 9/y + 10 is equal to 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको ये बात पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको b/2 द होल स्क्वायर का टर्म लगने वाला है, यानी b/2 द होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है, उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरी बात, हमारे पास जो है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, तब इसको हम सॉल्व कर पाएंगे अच्छी प्रकार से। तो यहां पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ y² 2 है, हमको इसको 1 करना है, क्योंकि जैसे कि हमें यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ m² 1 है, लेकिन बाकी के जो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ
y square और x square means highest degree, the coefficient of highest degree variable is not 1. अगर 1 नहीं है तो उसको हमें 1 करना पड़ेगा, ठीक है। और 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 2 is y square divided by 2 plus 9y divided by 2 plus 10 divided by 2, this equal to 0। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, therefore you will get y square plus 9 by 2 y plus 10 by 2 and this is equal to 0। अब यहां पे देखेंगे तो आपको जो है कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 हो गया है, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1। सो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी प्लस 9/2। तो यहां पे b कितना है, प्लस 9/2। सो b/2 द होल स्क्वायर टर्म फाइंड कर लो। तो b हमारे पास है 9/2 इनटू ये 1/2 होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9/4 दी होल स्क्वायर, ठीक है। सो b/2 द होल स्क्वायर टर्म क्या हो गया, 9/4 दी होल स्क्वायर। अब इसी को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो आई विल राइट y स्क्वायर प्लस 9/2 y प्लस थर्ड टर्म के लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम b/2 से ऐड करेंगे और b/2 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन we'll write the third term that is plus 10/2 and this is equal to 0, ठीक है। Make two pairs, this is first pair, this is the second pair। पहले 3 टर्म को मिला के फर्स्ट पेयर बनाएंगे और सेकंड पेयर के लिए लास्ट 2 टर्म यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस b/2 द होल स्क्वायर कितना है भाई, 9/4। तो लिखेंगे 9/4 द होल स्क्वायर। इसी को ऐड करना है, इसी को सब्ट्रैक्ट भी करना है और यहां पे आएगा प्लस 10/2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरा इसका स्क्वायर है, y का मिडिल की साइन प्लस हो जाएगी, ये है 9/4 दी होल स्क्वायर, ठीक है। ये कंप्लीट स्क्वायर किसका हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, y का, मिडिल की साइन लेंगे, ये किसका स्क्वायर है 9/4 का, तो 9/4 एंड दिस विल बी माइनस, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/16 प्लस 10/2, दिस इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर y plus 9/4 the whole square will transfer this value to right hand side, so you will get 81 plus upon 16 and this will be minus 10/2. So to solve this we have to make the denominator of second term 16, so we have to multiply this by 8, this also by 8, okay. So what you will get, this will be 81/16 minus 80 divided by 16. So therefore you will get y plus 9/4 the whole square, this is equal to, now 16 is same, the denominator of both the fraction is same, so we will take 16 as a common, so what will be in the numerator, that is 81 minus 80 and this is equal to what, 1/60, ठीक है, 1/60. Now the next step is by taking square root. So we are going to take the square root on both sides. So taking square root, what you will get, from the left hand side you will get y plus 9/4 and this is equal to plus minus square root of 1/16 will be plus minus 1/4.
Now transfer this 9 by 4 to right hand side. So y is equal to what? Minus 9 by 4 plus minus 1 by 4. This is equal to 4 in the denominator, and in the numerator we have minus 9 plus minus 1. Minus 9 plus minus 1. So you will get y is equal to minus 9 plus 1 divided by 4, or y is equal to minus 9 minus 1 divided by 4. So one time we will take minus 9 plus 1 upon 4, and second time we will take minus 9 minus 1 upon 4. So y is equal to what? This will be minus 8 divided by 4. Minus 9 plus 1 is minus 8. Minus 8 divided by 4, or this will be minus 10 divided by 4. Okay. Now simplify. So we get 4 ones are 4, 4 twos are 8. So this will be y is equal to minus 2. And second, here we get 2 5s are 10 and 2 twos are 4. So or y is equal to, you will get minus 5 by 2. Okay. So you are getting two answer. Y is equal to minus 2 and y is equal to 5 by 2 minus 5 by 2 are the solution of given quadratic equation. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 7. इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले. तो 5x स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे माइनस 4x माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल टू 0. हमें पता है कि जो सेकंड टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. लेकिन यहां पे ये 5 है. तो ये हमारे पास देखिए, ये टाइप 1 है, ये फर्स्ट टाइप के हैं, और ये है सेकंड टाइप के, जिसमें जो है स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे? 1 से ज्यादा होंगे, इसमें 1 होंगे. तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाले वेरिएबल की कोएफिशिएंट 1 से अगर ज्यादा है तो उसको हम 1 करेंगे. 1 कैसे करेंगे? तो हमें उस इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 5 है, और हमें इसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे. सो डिवाइडिंग बाय 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5x स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इक्वल टू 0. तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7 अपॉन 5 एंड दिस इक्वल टू 0. अब यहां पे हमें b by 2 का टर्म मिल जाएगा. सो b by 2 द होल स्क्वायर टर्म मिल जाएगा. तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ पे b आपका माइनस 4 by 5 है इंटू 1 by 2 द होल स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा? जरा सिंप्लीफाई करते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये माइनस 2 by 5 हो गया. और माइनस 2 by 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 25. सो b by 2 द होल स्क्वायर का टर्म हो गया 4 अपॉन 25. और इसी को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे. सो इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर माइनस 4 by 5x and then you write b by 2 the whole square and then minus b by 2 the whole square and minus 7 by 5. In this equation we are going to add and subtract. Okay, and then minus 7 by 5 and this is equal to 0. Okay, so therefore we will get x square minus 4 by 5x plus b by 2 का टर्म क्या है भाई? b by 2 the whole square टर्म क्या है? 4 upon 25. किसका स्क्वायर है वो? 2 by 5 का स्क्वायर है माइनस 2 by 5 का स्क्वायर माइनस 7 by 5. दिस इज इक्वल टू 0. फिर 2 पेयर करेंगे.
फर्स्ट पेयर से किसका कंप्लीट स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, मिडल की साइन लेंगे माइनस ये किसका स्क्वायर है 2/5 का, ठीक है। इसको ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा 2/5 4/25 माइनस 4/25, इसको ट्रांसफर करेंगे उधर तो वो हो जाएगा प्लस 4/25 और ये -7/5 हो जाएगा +7/5। अगर इसे हमें ऐड करना है, इस फ्रैक्शन को ऐड करना है तो इसके डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे 25 है तो इसको 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/25 प्लस ये भी हो गया 25, 7 5 35, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। देयरफॉर x - 2/5 the whole square is equal to, डिनोमिनेटर सेम है और 4 + 35, ये कितना हो जाएगा 39/25 हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा 39/25। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा x - 2/5, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x - 2/5। राइट हैंड साइड में क्या लेंगे प्लस माइनस 39 का स्क्वायर रूट तो √39 होगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, ठीक है। अब यहां से हम x निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x = क्या होगा, ये -2/5 को हम ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, वो हो जाएगा +2/5 और फिर प्लस माइनस √39/5, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इसको ले लेते हैं 5, यहां से आ जाएगा 2 प्लस माइनस √39। सो x = क्या हो जाएगा 2 प्लस √39/5 और x = 2 माइनस √39/5, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द प्रैक्टिस सेट 2.3 we have completed here. Now in next video we are going to deal with practice set 2.4. Okay students, so thank you very much, have a nice day.